हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में डिफरेंशिएशन का 10 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े, इंटीग्रेशन का 7 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज हम लोग कब करते हैं, कैसे समझेंगे कि यहाँ डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है जो एक्स एक्सिस पर ट्रेवल कर रहा है। अगर मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में अगर कोई 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अगला 1 सेकेंड में 1 मीटर, 1 सेकेंड में 1 मीटर, इससे ये लग रहा है कि हर जगह उतना ही टाइम में उतना सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब हर जगह इसका वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि वेलोसिटी सेम होगा, कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बटा में टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल बटा में टोटल टाइम। अब देखिए, हर जगह चूँकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी सेम है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। चलिए, एक कंडीशन तो ये समझ गया कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। दूसरा कंडीशन कि एक्सेलरेशन बराबर मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, ये कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग मोशन इक्वेशन का यूज़ करेंगे। मोशन इक्वेशन मतलब v = u + at, इस बराबर ut + हाफ at², v² बराबर u² + 2as। इसी तरह से और भी बहुत सारा मोशन इक्वेशन है। फिलहाल एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग मोशन इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। 2 कंडीशन देख लिए। अब देखिए, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो जैसे एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया, 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, यानी टाइम के साथ वेरिएबल है, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब ज़रा देखिए, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया, तो जब वेरिएबल एक्सेलरेशन हो तो हम लोग डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। अब ज़रा देखिए, डिफरेंशिएशन का कब यूज़ करेंगे, तो देखिए जब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ रहे, जैसे मान लेते हैं t⁴ - 2t + 3। अब यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट से कहेगा कि वेलोसिटी निकालिए। अब वेलोसिटी से कहेगा एक्सेलरेशन निकालिए। तो जब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कहेगा निकालने के लिए, तो हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन का, यानी एक बार डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। और फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ तो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जब निकालना हो तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए, एक बार डिफरेंशिएट किए डिस्प्लेसमेंट को तो क्या देगा, वेलोसिटी देगा।
फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है। इसी तरह से अगर कहें कि एक्सेलरेशन दिया हुआ, एक्सेलरेशन मान लेते हैं t3 माइनस 7t, ये एक्सेलरेशन हो गया सपोज, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेरिएबल है। अब एक्सेलरेशन से कहेगा कि वेलोसिटी निकालिए, अब वेलोसिटी से कहेगा डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिए, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, dv बटा में dt। तो dv निकालना है तो क्या करेंगे, dv को एक तरफ और सारी दुनिया को एक तरफ। उसी तरह से जब डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, ds बटा में dt। तो ds को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। लोअर लिमिट टाइम अगर इनिशियल 0 मानेंगे तो वेलोसिटी इनिशियल u हो जाएगा, नहीं तो 0 हो जाएगा। टाइम t पर वेलोसिटी v हो जाएगा। इसी तरह से टाइम t 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम t तो डिस्प्लेसमेंट s। चलिए, अगर हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। इसी तरह से हम लोग एक क्वेश्चन का एप्लीकेशन करते हैं ताकि कुछ समझ में आए कि आखिर ये है क्या चीज़, कैसे यूज करेंगे हम लोग। देखिए, एक क्वेश्चन है, अ पार्टिकल moves along a straight line such that its displacement meter displacement at any time t is given, the velocity when acceleration is 0. Is 0 is what?
ऑप्शन ए 3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी -12 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 42 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी -9 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 1994 में पूछा है। देखिए क्वेश्चन बने या ना बने, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो देखिए अ पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट दिस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है क्या दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो है t की पावर 3 -6t², 3t + 4 इतना मीटर दे दिया है। कह रहा है कि एट एनी, जो डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के साथ एनी टाइम t इज गिवन, t के साथ दिया हुआ है द वेलोसिटी है, निकालना है व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। जब एक्सेलरेशन 0 हो तब वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट। वेलोसिटी हमको निकालना है जब एक्सेलरेशन 0। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। पावर को गुना में लिखेंगे, पावर में से 1 घटाएंगे, 3 - 1 हो जाएगा, dt बटा में dt -6 इंटू कॉन्स्टेंट को बाहर निकालेंगे, पावर को गुना में लिखेंगे, पावर में से 1 घटाएंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, पावर को गुना में लिखेंगे, पावर में से 1 घटाएंगे, dt बटा में dt करेंगे, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये हो जाएगा आपका 3t² -12t + 3। ये आ गया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। देखिए तो कांस्टेंट को बाहर निकालिए, पावर को गुना में लिखिए, पावर में से 1 घटाइए, ये क्या हो जाएगा, dt बटा में dt, कांस्टेंट का 0, तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया 6t -12। अब कह रहा है कि एक्सेलरेशन 0 करेंगे, एक्सेलरेशन क्या करेंगे हम 0 करेंगे। तो एक्सेलरेशन चलिए 0 कर देते हैं। एक्सेलरेशन जब 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6t -12, यानी कि 12 = 60, तो t बराबर हो जाएगा 2, यानी t बराबर 2 सेकेंड आ जाएगा। जब t बराबर 2 सेकेंड आएगा तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो वेलोसिटी बराबर 3t² -12t + 3, t बराबर क्या हो जाएगा 2, 3 × 2 के स्क्वायर -12 × 2 + 3, 4 × 12 -24 + 3, 12 × 3 15 -24
9 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप आप छाप सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका CBSE 2000 में पूछा है। कह रहा अ पार्टिकल मूव्स अलोंग a straight line such that its displacement at any time t is given by the acceleration of the particle चलिए ऑप्शन ए हो गया 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 24। चलिए क्वेश्चन बने अथवा न बने, पहला काम क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो डाटा होगा उसको लिखेंगे। कह रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। चलिए स्ट्रेट लाइन है कि इक्वेशन ग्राफ बना दीजिए। स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है कोई पार्टिकल सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी इज गिवन। क्या दिया हुआ है देख लीजिए, यानी एस बराबर 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 5। कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इजकल टू 1 सेकेंड इज व्हाट। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या होगा, कांस्टेंट को बाहर निकालिए, पावर का गुना में लिखिए, पावर में से 1 घटाइए, फिर dt बटा में dt प्लस कांस्टेंट को बाहर रखिए, पावर को गुना में लिखिए, पावर में से 1 घटाइए, dt बटा में dt, कांस्टेंट का 0। तो ये आ गया क्या, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को फिर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, यानी dv बटा में dt। ये क्या देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। इसको क्या करिए, 3 3 9। चलिए एक काम करते हैं, एक लाइन बढ़ा दीजिए, वेलोसिटी बराबर 9t² प्लस 14t प्लस 14।
अब क्या कीजिए, एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो 9 गुने 2 गुने टी 14 प्लस 0, ये आ गया एक्सलेशन। एक्सलेशन बराबर आ गया क्या, 9 दूनी 18 टी प्लस 14। अब कह रहा है कि एट टी बराबर 1 सेकेंड वैल्यू रख दीजिए 18 गुने 1 प्लस 14। 18 प्लस 14 क्या हो जाएगा, इसलिए 1 2 1 3 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग देख लिए कि डिफरेंशिएशन का यूज़ कब करते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ कब करेंगे, जब वेरिएबल रहेगा। जब वेरिएबल रहेगा, जब एक्सलेशन वेरिएबल रहेगा, या जब वेरिएबल कंडीशन रहेगा, तब हम लोग डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन सोचेंगे। डिफरेंशिएशन कब सोचेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सलेशन निकालना हो तो हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। जब एक्सलेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। चलिए, तो हम लोग अभी देख लिए 1-2 एग्जाम्पल से कि कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कब सोचेंगे कि डिफरेंशिएशन होगा, कब इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, आगे और भी बहुत सारा एग्जाम्पल, क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे। फिलहाल 12th के लिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट पहले थ्योरी पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेन फोकस हमारा 12th क्रैश कोर्स पर है। दैट्स ऑल फ्रेंड। अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कहीं पर कुछ अगर कोई दिक्कत हो तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ और अच्छा मेथड से उसको बताऊं। थैंक यू भाई।